आप सभी दोस्तों का स्वागत है हमारे इस वीडियो में। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, पिछले एक हफ्ता से लगभग एक घटना हुई थी इटावा में। एक ब्राह्मण और यादव में कुछ कथा को लेकर या जात पात को लेकर एक घटना हुई, जिसमें एक ब्राह्मण ने उनका सिर छिलवा दिया, सिर छिलवाया और कुछ गंदी हरकतें करी, जो मैं नहीं कह सकता हूँ वीडियो में। और यादव परिवार का दोष ये था कि वो कथावाचक बन के आए थे, उनके पास 2 आधार कार्ड था। तो अपराध उन्होंने भी किया है और अपराध ब्राह्मण समाज से भी हुआ है। ऐसे में देश का कानून उसको अपराध जिस श्रेणी में है उस हिसाब से उसको सज़ा देगा, दोनों को। ऐसे में हम देख रहे हैं हमारे देश के बहुत सारे युवा दंगे जैसी स्थिति बना दिए हैं एक हफ्ते से लगभग। और मैं उन सभी देश के युवाओं से या जो भी लड़के हैं उसमें, उनसे सभी से यही कहना चाहूँगा कि आप लोग देश के भविष्य हो, आप लोग पढ़े लिखो, ऐसा नहीं कि अनपढ़ हो। अनपढ़ नहीं हो, आप लोग देश के भविष्य हो। आप ही कल चल के कोई अच्छे पोस्टों पे जाओगे। आप लोगों से ऐसी अपेक्षा नहीं है। और एक जात के लिए इतनी नफरत क्यों भाई? जिसने अपराध किया उसको सज़ा कानून देगा उसके हिसाब से। तो आप लोग ऐसे दंगे जैसी स्थिति प्रदेश में या समाज में मत कीजिए। कोई इतना बड़ा वो नहीं है, इससे पहले भी अपराध हुआ है देश में, बहुत बड़े बड़े अपराध हुए हैं, उसकी सज़ा कानून देती है। हमारे देश में अच्छा कानून है, इतना अच्छा संविधान है, जो भी है बहुत अच्छा न्यायालय है हमारे देश में। आप लोग ऐसे दंगे जैसी स्थिति मत बनाइए। हम देख रहे हैं हमारे गांव के, हमारे आसपास के, या जब भी कभी हम फेसबुक यूट्यूब खोलते हैं देखते हैं बहुत गंदे गंदे रील बनाए जा रही है इस घटना को लेकर। बहुत गंदे गंदे, एक व्यक्तिगत जात के लिए इतने कमेंट, इतने वीडियो, इतने रील। क्यों भाई इतनी नफरत क्यों? आपके साथ तो नहीं हुआ ना, एक परिवार ने गलत किया है ना, उसको कानून सजा दे रहा है ना। तो आप एक जात के सभी लोगों को क्यों गालियां दे रहे हो? क्यों भद्दे भद्दे कमेंट या वीडियो क्यों बना रहे हो? इसी बात पर हमारे बड़े भाई समान सोमनाथ मिश्रा जी से हम बात करेंगे कि वो हमारे कुछ भाइयों को जो इस दंगे जैसी स्थिति में शामिल हुए हैं, वो उनको कुछ उचित राय दें, जिससे हमारे देश का माहौल या समाज का माहौल खराब ना हो। बताइए मिश्रा जी आप। देखिए, ऐसा है मिश्रा जी कि जी जो माहौल अभी चल रहा है इटावा को लेकर के, जी तो इसके माध्यम से देखा जाए तो पूरा देश पीड़ित है। जी। और जाति विशेष पर ऐसी चर्चाएं होनी जो है कहीं ना कहीं अनैतिक हैं। हाँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक व्यक्ति की गलती की वजह से पूरे ब्राह्मण समाज को या पूरे समाज को जो है दोषी ठहराना या सबको गाली देना, ये अनुचित है। जी। हाँ, हम ये मानते हैं कि गलती हुई है और अपराध ये हुआ पूरा है। देश मानता है अपराध हुआ है जी और उस अपराध का सजा उनको मिल भी रहा है। जी जिस प्रकार से उन्होंने अपराध किया है, चूँकि उसमें यादव जी की भी गलती है, जी ये भी हम कहेंगे। जी क्योंकि अगर आप व्यासपीठ पे बैठते हैं, जी तो व्यासपीठ पे बैठने का मतलब ये नहीं होता है कि आप थोड़ा बहुत शिक्षा लेकर के बैठ जाएँ, जी ठीक है? उचित शिक्षा होनी चाहिए। जी। आपकी जो व्यवस्था है, उस आधार से आप बैठिए। नहीं, आप यादव जी का अपराध क्यों लिए हैं? हम ब्याज गद्दी की बात नहीं करते कि जी। उनके पास 2-2 आधार कहाँ से आ हाँ, गए? 2 आधार कार्ड हैं। एक देश 2 जी। आधार कार्ड कैसे आ गया? जी, तो कहीं न कहीं उन्होंने भी अपराध किया है जी और सज़ा के हकदार वो भी हैं इस जी आधार से देखा जाए तो। जी लेकिन मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि जिस प्रकार से अभद्र व्यवहार उनके साथ हुआ है, जी इसकी मैं निंदा करता हूँ। जी ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि मानव धर्म जो है हर किसी को अपनाना चाहिए। जी अब इसमें देश का हर व्यक्ति पीड़ित है। जी। इस घटना को सुन कर के हर व्यक्ति पीड़ित है। तो हाँ हमें कहीं न कहीं दिख रहा है कि जो बच्चों में संस्कार है, जो आजकल के रील डाल रहे हैं या फ़ेसबुक पे या यूट्यूब पे जी ऐसी-ऐसी घटनाएँ जो दिखा रहे हैं, जी ये उनके संस्कार से ये पता लगता है कि कहीं न कहीं वो देश को तोड़ने का कार्य कर रहे हैं, जी। जोड़ने का कार्य नहीं नहीं कर कर रहे रहे हैं। देश में अमल होना चाहिए, शांति होना चाहिए। हाँ, जी घटनाएँ होती हैं, बहुत जी सारी ऐसी घटनाएँ हुई हैं जो बेपर्दा नहीं है, सभी लोग जी जानते हैं। इसके आधार से देखा जाए तो मिश्रा जी, समीक्षा देश भी कर रहा है, मतलब राष्ट्रीय हित में भी समीक्षा हो रही है। जी बड़े-बड़े न्यूज़ चैनलों पे भी इसकी समीक्षा हो रही है और नेता लोग भी अपनी-अपनी राय दे रहे हैं। जी कुछ नेता हैं ऐसे जो मतलब इस पर भड़काने का कार्य कर रहे हैं। जी वो कहते हैं ना कि जले पे नमक छिड़कना, जी तो ये नहीं होना चाहिए। जी वो भी इसी राष्ट्र के हैं, राष्ट्रीय हित के लिए हैं, लोग जी उनको चाहते हैं, लोग उनको वोट करते हैं, सपोर्ट करते जी। हैं। देखिए, एक वर्ग को लेकर के इतनी विशेष दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इतनी नफरत नहीं नहीं होनी होनी चाहिए। चाहिए। अच्छा चलो ठीक है, हम मानते हैं गलती हुई है तो सज़ा गवर्नमेंट देगी। हमारे यहाँ की न्याय व्यवस्था पिछले कुछ सालों से बहुत ही अच्छी चल रही है बहुत अच्छी है। और जो दोषी है उसको सज़ा मिल ही रही है। जी ठीक है? तो मैं हाथ जोड़ के गुज़ारिश करूँगा आप सभी देशवासियों को कि किसी भी प्रकार से
ऐसी व्यवस्था ना बनाएं कि जिससे दंगा हो। देखिए, दंगा में सिर्फ वही नहीं मारा जाता है जो दोषी हो, इसमें निर्दोष बहुत मरते हैं। और दंगे का माहौल बनाना ये अनावश्यक है, अनौपचारिक है और निंदनीय है। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि दंगे का माहौल ना बनाएं और एकता बना के रखें। आपको मैं एक उदाहरण के तौर पे बता देना चाहता हूं कि हम जिस गांव से बिलोंग करते हैं, हमारे गांव में हर वर्ग के लोग रहते हैं। सभी लोग एक समान से रहते हैं, चाहे वो शूद्र कास्ट का हो या फिर SC ST हो या फिर OBC हो या फिर ब्राह्मण या सामान्य वर्ग का हो। तो ऐसे में देखा जाए सभी लोग मिलजुल के रहते हैं, हम उनका काम करते हैं, वो हमारा काम करते हैं। हाँ, छोटी मोटी गलतियाँ होती हैं, लेकिन उन गलतियों को हम भी एक्सेप्ट करते हैं, वो भी एक्सेप्ट करते हैं। तो एक एक व्यक्ति के गलती की वजह से पूरे समाज को बदनाम करना या पूरे समाज पे ऐसी चर्चाएं करना, ये कहीं ना कहीं आपके अशिक्षा का अभाव दिख रहा है। आप शिक्षित नहीं हैं, आप जो है संस्कारी नहीं हैं, और इस प्रकार से ना तो टिप्पणी करें, ना ही देश में ऐसी जो है अराजकता का माहौल फैलाएं। और मैं गुजारिश करूंगा कि आप लोग शांत भाव से इस मामले को बैठाएं, और जिन व्यक्तियों ने ये घटना की है उनको गवर्नमेंट और न्यायालय सज़ा देगी। नमस्कार।